अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ दोपहर के खाने में आलू गोभी का सालन और साथ में एक छोटा सा काम भी कर रही थी। ये जामुन की गुठलियाँ हैं, मैं इन्हें धूप में सुखाने के लिए रख रही हूँ। हम में से अक्सर लोग फल खाने के बाद खास तौर पे जामुन का सीज़न चल रहा है तो इसकी गुठलियाँ या बीज जो है ना, ये बगैर सोचे समझे फेंक देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीज़ों में, ना सिर्फ फलों में बल्कि फलों के बीजों में भी फ़वाइद रखे हुए हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं और फेंक देते हैं। जामुन की गुठलियाँ खुश्क करके अगर पीस ली जाए ना, तो रिवायती तौर पर इन्हें सेहत के लिए मुफीद समझा जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें ज़ाया ना हो, बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो इनसे फ़ायदा उठाया जा सके। और समझदार घरेलू खातून सिर्फ अच्छा खाना पकाना नहीं जानती, बल्कि घर की हर नेमत की कदर करना भी जानती है। और यही छोटी छोटी आदतें ना आहिस्ता आहिस्ता बड़े फ़ायदे देती हैं। बिल्कुल इस तरह अगर हम घर के बजट की बात करें तो वहाँ भी छोटी छोटी एहतियातें और अच्छी आदतें ही महीने के आखिर में बड़ा फ़र्क पैदा कर देती हैं। अक्सर हम ये समझते हैं कि बजट सिर्फ ज़्यादा आमदनी वालों का मसला है। हालांकि हकीकत ये है कि बजट बनाना हर घर की ज़रूरत है, चाहे आमदनी कम हो या ज़्यादा। आज मैं आपके साथ घर का बजट संभालने के 5 ऐसे तरीके शेयर करूंगी ना, जिन पर अगर हम मुस्तकिल मजाजी से अमल करें ना, तो इंशाल्लाह ना सिर्फ फजूल खर्ची कम होगी बल्कि माली सुकून भी महसूस होगा। उनमें से पहला तरीका ऐसा है कि ज़रूरत और ख्वाहिशात में फ़र्क समझना चाहिए हमें। हर चीज़ जो हमें अच्छी लगे ना, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़रूरी भी है घर के लिए, नहीं। और घर का राशन जैसे बिजली, गैस, बच्चों की तालीम, दवाइयाँ, ये तो ज़रूरियात की चीज़ें हैं ना। लेकिन हर हफ्ते कोई नई डेकोरेशन पीस, बार-बार ऑनलाइन शॉपिंग या सिर्फ दिल खुश करने के लिए गैर ज़रूरी ख़रीदारी, ये सिर्फ ख्वाहिशात हैं। और जब हम ख्वाहिशात को ज़रूरियात पे तरजीह दे देते हैं ना, तो हमारा बजट जो है ना वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। और जो इंसान अपनी ख्वाहिशात पे काबू पा लेता है तो वो अपनी ज़िंदगी पर भी काबू पा लेता है। अच्छा जी, दूसरा तरीका ऐसा है कि हर खर्च लिखने की आदत डालें। ये आदत बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ी तब्दीली लाती है। आज से सिर्फ 7 दिन तक ना अपने हर खर्च को लिख कर देखें, चाहे वो 50 रुपए हो या 500 रुपए। हफ्ते के आखिर में ना आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि पैसे कहाँ ज़ाया हो रहे हैं। अक्सर मसला बड़ी खरीदारी नहीं होती, बल्कि रोज़ाना के छोटे छोटे गैर ज़रूरी खर्चे भी होते हैं हमारे। और तीसरा तरीका है, खरीदारी हमेशा फ़हरिस्त बनाकर करें। मार्केट या सुपर स्टोर जाने से पहले एक लिस्ट ज़रूर बनाएं और एक असूल बना लें, जो चीज़ लिस्ट में नहीं है वो ट्रॉली में भी मत रखें। दुकानों की तरतीब, रंग बिरंगी पैकिंग और बड़ी बड़ी ऑफ़र्स हमें ज़्यादा खरीदने पे मजबूर कर देती हैं, लेकिन हर ऑफ़र फ़ायदेमंद भी नहीं होती। इसलिए ऐसी चीज़ अगर ख़रीद ली जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, तो चाहे इस पर 70% रियायत ही क्यों ना हो, वो फिर भी नुकसान ही देगी। और बजट मैनेज करने का चौथा तरीका ये है कि महीने के बजट को ना हफ्तों में तकसीम करें। बहुत सी खवातीन महीने के शुरू में ज़्यादा खर्च कर देती हैं और फिर आखिरी 10 दिन जो है ना, वो बड़े मुश्किल से गुजरने लगते हैं। इसलिए पूरे महीने के बजट को ना 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। हर हफ्ते सिर्फ उतनी ही रकम इस्तेमाल करें। इससे आपको हर वक्त अंदाज़ा रहेगा कि आप कहाँ खड़ी हैं। और ये आदत जो है ना, वो ज़हनी सुकून भी देती है और माली दबाव भी कम करती है। पांचवा और आखिरी तरीका है कि थोड़ी सी बचत को भी अपनी आदत बनाएं। अक्सर लोग कहते हैं कि जब ज़्यादा पैसे होंगे तभी बचत करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग थोड़े थोड़े पैसों में भी बचत करना सीख लेते हैं ना, वो ही बाद में माली तौर पर मजबूत बनते हैं। चाहे सिर्फ 500 रुपये क्यों ना हो, इन्हें हर महीने अलग रख दें। और यही छोटी छोटी बचत जो है ना, वो एक दिन मुश्किल वक्त में आपका सहारा बन सकती है। और एक ज़रूरी बात कि घर चलाना सिर्फ खाना पकाने का नाम नहीं है। असल हुनर ये है कि महदूद से वसाइल में भी घर को सुकून, इज़्ज़त और हिकमत के साथ चलाया जाए ना, तो एक समझदार घरेलू खतून सिर्फ पैसे नहीं बचाती, बल्कि अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल भी महफूज बनाती है। और बजट का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कम आमदनी नहीं, बल्कि बेमंसूबा खर्च करना है। और अगर आप इन 5 आदतों पर मुस्तकिल अमल करें ना, तो इंशाल्लाह चंद महीनों में आप खुद को अपने बजट में वाज़िया कमी महसूस करेंगी।
اور فرق بھی محسوس ہوگا۔ اس میں آپ سے میں ایک سوال پوچھوں گی لاسٹ میں کہ آپ کے گھر میں بجٹ سنبھالنے کا سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ آئندہ ویڈیو میں اسی موضوع پر بات کی جا سکے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی معلوماتی اور حوصلہ افزائی معلومات کے لیے میرے چینل کرسپی لائف وتھ مشال کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔